जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश यूट्यूब चैनल मैथ विद राजेश इंडियन 360 में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, है ना। हाँ तो भाई देखिए, आपकी एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है ना। रेलवे की जो आपकी एग्ज़ाम बची है ग्रुप डी की, उसमें कुछ ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी ही आपकी एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगी, ठीक है नहीं है। हाँ तो आप अपनी तैयारी में पूरी तरह से 100% के साथ, है ना, 100% के साथ लग जाइए और अच्छी मेहनत कीजिए जिससे कि हमें सफलता मिल सके, ठीक है ना। बैठे रहने से सफलता नहीं मिलेगी, क्लियर है ना। हाँ तो आज हम फिर से अपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और आगे की तरफ कुछ क्वेश्चनों को और लेके चलते हैं। आज मैं आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों को क्या करा दूंगा, समाप्त, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन आज मैं आपके लास्ट टाइप का है, जो आपको जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है वो मैं आपको कई दिनों से करा भी रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री खत्म नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, समाप्त आज मैं करा दूंगा, क्लियर है नहीं है। हाँ कुछ बच जाएंगे वो मैं कल करा दूंगा, क्लियर है ना। हाँ कुछ क्या बचेंगे वो मैं आपको कल ही बताऊंगा, है ना, आज नहीं। आज हम इस लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को मैं समाप्त करा दूंगा आज आपके लिए, ठीक है ना। हाँ तो देखिए भाई, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। यदि चांद का कोणीय व्यास 30 मिनट हो तो आंख से कितनी दूरी पर 2.2 सेंटीमीटर व्यास के एक सिक्के को रखा जाता है ताकि चांद पूरी तरह से ढक जाए। तो भाई आज हम चांद की सैर कर लेते हैं। किसकी सैर कर लेते हैं? चांद की। बताओ कैसा रहेगा चांद की सैर करना, अच्छा रहेगा क्या? चलो आ जाओ सामने देखो। आज मान लो आज आप घर गांव में हो और खटिया पर लेटे हुए हो, शाम के टाइम बाहर सो रहे हो, ठीक है ना, रूम के अंदर नहीं बाहर, सही है नहीं है। और शाम के समय आप देख रहे हो चांद को। किसको देख रहे हो भाई? चांद को। मेरा चांद मुझे है, आगे तुम जानते ही हो, है भाई, क्या है बताओ? आया है नजर, है यही है चांद, सही है ना। अच्छा आप बताओ, इस चांद को आप देख रहे हो, ठीक है ना, अभी सर्किल की तरह बनाया अपन ने। देखो क्या कह रहा है, ध्यान रखना। यदि चांद का कोणीय व्यास 30 मिनट हो, चांद का कोणीय व्यास 30 मिनट हो, यानी कहने का मतलब क्या है कि कितनी दूरी पर 2.2 सेंटीमीटर व्यास का एक सिक्का रखना है। चांद का कोणीय व्यास का मतलब क्या है, देखो आप, मैं एक डायग्राम बना देता हूं, आपको समझा देता हूं। ये लीजिए भाई, है ना। अब आप पता है कर क्या रहे हो, आप मान लो खटिया पर यहाँ पे सूते हुए हो, है ना, यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ से आप देख रहे हो भाई, ठीक है नहीं है, क्लियर है क्या? आप यहाँ से देख रहे हो, किसको देख रहे हो भाई? चांद को देख रहे हो, इधर इधर, ठीक है ना, इधर आप चांद को देख रहे हो, ठीक है। चांद को देखने पर आपको चांद पूरा नजर आ रहा है, कंप्लीट नजर आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो भाई, सही है नहीं है। लेकिन आपको करना क्या है, आज आपको चांद देखना ही नहीं है। क्या करना है? चांद देखना ही नहीं है। तो आप क्या है, खेल खेल में ऐसे नहीं करते हैं, मैं ऐसे यूं आंखों से ऐसे देखते हैं यूं, सही है नहीं है? बोलो भाई, सिक्के को पकड़ के ऐसे से नहीं देखते, इसे बल्ब की तरफ देखो यार, दिखना नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे करके देखते हैं यूं, एक आंख बंद करिए, ऐसे 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 करके देखते हैं। तो आपको चांद को छुपाना है। क्या करना है? छुपाना है, चांद दिखना नहीं चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिक्के को उस आंख के सामने रखना है। अब यहाँ नहीं, यहीं रख दो, कभी यूं ये चिपका दिया आंख के ऊपर, सही नहीं, दूर रखना है, आंख से दूर, चाहे इतनी दूर रखो, इतनी दूर रखो। तो आप इसे कितनी दूर ले जा सकते हो मैक्सिमम कि चांद दिखना बंद हो जाए? समझ में आया नहीं आया? चांद दिखना नहीं चाहिए हमें, ठीक है ना। तो आप बताओ, ज्यादा दूर लेके जाओगे तो चांद हमें दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, सिक्का यहाँ से पकड़ लिए तो हम इसको सिक्के को पास लेके आएंगे, ऐसे ऐसे। तो एक समय ऐसा आएगा, एक दूरी ऐसी आएगी, एक डिस्टेंस ऐसी आएगी कि चांद हमें नजर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? ठीक है, या आपने खेले भी होंगे। मान लीजिए मैंने सिक्का यहां रखा था, बोलो सही है नहीं है? ये हमने सिक्का रखा है भाई, यहाँ पे हमने सिक्का रखा है, ठीक है ना। हाँ अब मैंने सिक्का यहाँ रखा तो बोले मेरी दृष्टि रेखा है, ध्यान रखना, ये क्या है? हमारी दृष्टि रेखा में देख रहे थे। लेकिन आप बताओ, जब आपने सिक्का यहाँ रख लिया तो आपकी दृष्टि रेखा थोड़ी सी क्या है, हट जाएंगे इससे, तो चांद दिखाई नहीं देगा। दिखाई देगा क्या, है ना। मान लेता हूं कि आपसे क्या कह रहा है कि कितनी दूरी पर 2.2 सेंटीमीटर व्यास के एक सिक्के को, यानी तुम बताओ जो इसका व्यास है, इस सिक्के का जो व्यास है, सिक्के का व्यास है वो कितना है? 2.2 सेंटीमीटर। कितना है भाई व्यास? सिक्के का व्यास कितना है? 2.2 सेंटीमीटर है।
2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। नहीं है 2.2 सेंटीमीटर का सिक्के का व्यास है, तो आप बताओ, कह रहे हैं सिक्के को रखा जाता है तो कितनी दूरी पर रखूं, आंख से कितनी दूरी पर रखूं, तो आंख से मान लो कि x दूरी पर रख लो। कितनी दूरी पर, ये आंख है हमारी, यहाँ पे क्या है, हमारी आंख है, क्या है भाई, आंख है, ठीक है ना। तो आंख से सिक्के की दूरी, ये हमारा सिक्का है, ध्यान रखना, क्या है भाई, सिक्का, ये हमारा सिक्का है। तो आंख से कितनी दूरी पर, मान लीजिए x दूरी पर, हमें पता नहीं कितनी दूरी पर रखूं, यूं कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखे, है ना, ये हमें पता नहीं है, नहीं पता बिल्कुल भी, लेकिन हमने मान लिया, नहीं पता तो मान लेते हैं, मान ला x दूरी पर हमने सिक्कों को रखा, समझ में आया नहीं आया। तो जब मैंने x दूरी पर रखा तो चांद हमें दिखाई नहीं दे रहा, मैं मान के चल रहा हूं चांद हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो आप बताओ यहाँ पे क्या रहा था कि चांद का कोणीय व्यास 30 मिनट है, तो जो यहाँ पे जो कोणीय व्यास बनेगा, ये कोण बनेगा, एंगल बनेगा, वो कितना बन रहा है भाई बताओ, 30 मिनट। ये चीज समझ में आ रही नहीं आ रही, सही है ना। जब चांद हमें दिखाई नहीं देगा तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, वो कितना बन रहा है, 30 मिनट बन रहा है, कितना बन रहा है, 30 मिनट। तो 30 मिनट का कोण यहाँ पे बन गया हमारा, क्लियर है क्या, ठीक है ना। तो आपको चाहिए क्या, क्या चाहिए आपको बताओ भाई, आपको चाहिए कि आंख से कितनी दूरी पर सिक्का रखा गया है, आंख से कितनी दूरी पर सिक्का रखा गया है, देखो भाई निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ, आपके पास एक फॉर्मूला है, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, बोलो है या नहीं है, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। अब की लंबाई तो है ये, बोलो ये चाप है या नहीं है, ठीक है ना। तो ये व्यास ही हम क्या मानेंगे, चाप की लंबाई मानेंगे। तो चाप की लंबाई कितनी आएगी बताओ, 2.2 सेंटीमीटर, बोलो समझ में आया नहीं आया, आर ये हमारा है, क्लियर है क्या यहाँ तक, सही है ना, बोलो हाँ। तो अब आप कर लीजिए एक बार, बताओ 18 से 360 हो गया, बोलो सही है नहीं है। तो आर वज्र गुणा कर ले, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, तो बोलो ये कितना आ गया, पाई आर आ गया, क्या आ गया, पाई आर। पाई की वैल्यू रख लूँ क्या, पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो 22/7, 22/7 है ना। और ये 2.2 इधर है ही पहले से ही 2.2 इधर है, और 180 गुणा 2 हो रहा है यहाँ पे, ये बोलो वज्र गुणा कर दिया ना, ये इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा। बोलो अब मैं पॉइंट हटाऊं तो बोलो भाई एक जीरो नीचे नहीं आएंगे क्या, तो बोलो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, 22 से ये 22 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या। हमें आर की वैल्यू चाहिए, 7 भाग में तो गुणा हो जाएगा, 7 भाग में तो क्या हो जाएगा, गुणा। तो बोलो आर की वैल्यू आ जाएगी 18 गुणा 2 गुणा 7, सही है नहीं, 18 दूनी 36 और 36 सत्ते कितना हो जाएगा, 252। तो 252 सेंटीमीटर ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बोलिए भाई यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम है क्या, है भाई, ठीक है ना। बोलो सब कुछ दिख रहा है ना आपको, आ रहा है ना समझ में, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल दिख रहा है क्लियरिटी से, है ना। बोलो भाई यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए एक बार, आप है क्या किसी को दिक्कत, ठीक है ना। एक बार आप क्वेश्चन को देख लें, पढ़ लें, समझ लें, और कहीं प्रॉब्लम हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिखना आप, है ना, कमेंट बॉक्स में लिखना कि कहीं दिक्कत आए तो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, एक बार दोबारा बता दूंगा मैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, है भाई, ठीक है, हाँ ले लिया क्या, ले लिया ना। देखो भाई दोबारा देखते हैं, वैसा वीडियो को पीछे करके देख लेना, है ना, ये चीज़ आपके समझ में आ जाएगी। आपसे क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि हमें चांद है, हम सो रहे हैं, मान लो सो रहे हैं, जग रहे हैं, कैसे भी हमने सिक्कों का ऐसे रख के देखा तो चांद क्या है, दिखाई देना नहीं चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। तो मैंने मान ली यहाँ पे मैंने सिक्का रखा, एक आंख बंद की और फिर करके देखा तो चांद हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, एक्स मान ली, चांद तो बहुत दूर है, समझ में आया नहीं आया। बोलो, तो हमें सिक्के का व्यास दे रखा है 2.2 सेंटीमीटर, मैंने मान ली एक्स दूरी पर सिक्का रखा हमने, तो कोण कितना बन रहा है, 30 मिनट। आपको खूब पता है फॉर्मूला है कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, तो भाई मैं कोण 30 रख दूं तो बोलो गलत नहीं हो जाएगा क्या। चाप 2.2 कोई दिक्कत है ही नहीं, चाप 2.2 है ही नहीं, आर हमें निकालनी है,
आर में, सही है नहीं है। ये हमें निकालनी है ना, त्रिज्या की जगह तो रखूंगा ये कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, चाप हमें 2 पॉइंट दे ही रखा है। अब आप एक चीज ध्यान रखना, मैंने कहा था आपसे कि कोण हमेशा यहाँ पे जो कोण रखोगे वो रेडियन में रखोगे। किस में रखोगे? रेडियन में। तो पहले मैं इसे डिग्री में चेंज करूंगा, डिग्री में चेंज करूंगा तो किसका भाग दूंगा? 60 का, और फिर मैं इसे रेडियन में चेंज करूंगा। रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटा 180 से गुणा करेंगे, सही है नहीं है। ये काटा पीटी कर लो तो बता अपना काम नहीं हो जाएगा क्या? सही है नहीं है, बोलो। नहीं आया? ठीक है ना। अब बस पक्षांतरण कर लो, वज्र गुणा कर लो, ये पाई आर आ जाएगा, ये इसको इससे गुणा कर लेंगे। गुणा करना आप जानते हो, कैलकुलेशन कितना आ जाएगा? 252 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो मैं सिक्के को 252 सेंटीमीटर की दूरी पर रखूं तो चांद मुझे दिखाई नहीं देगा। तो देख लीजिए आप चांद को देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते? क्लियर है नहीं है? हाँ बोलो, आ गया चांद नजर? बोलिए, आ गया ना? हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। फिर भी समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को पीछे करके फिर एक बार देख ले, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके सामने, देखो भाई पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, आप देखो एक बार और चांद की सैर करते हैं, आ जाओ भाई साथ साथ, ठीक है ना। हाँ, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी से चांद की दूरी पृथ्वी से चांद की दूरी 3,60,000 किलोमीटर है। चांद का व्यास प्रेक्षक की आंख पर, चांद का व्यास प्रेक्षक की आंख पर 30 मिनट का कोण बनाता है। तो चांद का व्यास ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है भाई, है ना। तो चांद का व्यास ज्ञात कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है भाई। हाँ, ये क्वेश्चन है अपना, ठीक है। अब आप बताओ, सेम वही क्वेश्चन नहीं है क्या? कुछ थोड़ा बहुत अंतर है, डिफरेंस है, बाकी बताओ। आप बताओ, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, फटाफट क्वेश्चन पढ़ो और आप करने की कोशिश करो। आप करने की कोशिश करें एक बार फटाफट, सही है नहीं है, जल्दी करने की कोशिश करें कि आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो सेम क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा अंतर है नहीं क्वेश्चन में, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन है भाई, करें क्या? अब की बार भी वही चांद की सैर करनी हमें, तो पृथ्वी से चांद की दूरी भाई इतनी है। लो भाई, मैंने मान लिया कि पृथ्वी पर हम सो रहे हैं, यहाँ पे वही काम कर रहा हूँ, और ये हमारा चांद है, मान लो क्या है भाई? चांद है, ठीक है ना। बोलो चांद है या नहीं है? और मान लो पृथ्वी पर आप यहाँ पे हो, ठीक है, यहाँ चांद को देख रहे हो। लो भाई, देख रहे हैं हम चांद को, लो भाई बढ़िया देख रहे हो, तो सही है नहीं है। अब की बार बीच में सिक्का रखा था, अब की बार कोई सिक्का नहीं रखा। क्लियर है? सही है भाई, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और ये कह रहा है कि पृथ्वी से चांद की दूरी कितनी है? 3,60,000 किलोमीटर है। 3,60,000 किलोमीटर, ये चीज़ समझ में आई या नहीं है, ये बता दीजिए एक बार। तो ये डिस्टेंस है वो कितनी है? 3,60,000 किलोमीटर है, ये वाली डिस्टेंस। बोलिए, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? ठीक है ना। और ये हमारा क्या है भाई बताओ? चांद है। क्या है? चांद। और ये हमारा प्रेक्षक है। यहाँ पे हमारा क्या है? प्रेक्षक यानी होता है भाई कोई व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे, ठीक है ना। समझ में आया नहीं आया? ठीक है। चांद का व्यास प्रेक्षक की आंख पर 30 मिनट का कोण बनाता है। तो ये तुम्हारा कितना डिग्री का कोण बन रहा है? कितना बन रहा है एंगल? 30 मिनट। डिग्री नहीं है, मिनट में है कोण। किस में है भाई? मिनट में 30 मिनट। ठीक है भाई, यहाँ समझ में आ गया। अब कह रहे चांद का व्यास ज्ञात कीजिए। अरे भाई वही चांद का व्यास तो यही होगा ना, यानी चांद का व्यास का मतलब यहाँ पे यही है। चांद का व्यास का मतलब यही है कि चाप की लंबाई चाहिए आपको। किसकी लंबाई चाहिए? चाप की लंबाई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है ना। हाँ, एक बात ध्यान रखना आप। तो बोलो फॉर्मूला क्या कहता है आपका कि भाई कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आप हवा में उड़ा देते इसे, है ना। पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं है, कोई कैलकुलेशन इतनी बड़ी नहीं है यहाँ पे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ बिल्कुल कर लोगे आप, है ना। ठीक है। हाँ, बस हमें थोड़ी सी समझना है सवालों को, सवाल कह क्या रहा है, वरना आप इन सीधे सीधे सवालों को छोड़ दो अगर करोगे नहीं तो। क्लियर है ना। हाँ, तो ये गलती हम नहीं करें। तो बोलो कौन है? कौन बोलो 30 मिनट है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि कौन हमेशा मिनट में नहीं रखना, आपको किस में रखना है? यहाँ पे रेडियन में। तो मैं इसे बताओ यहाँ पे डिग्री में चेंज कर लूँ क्या? डिग्री में चेंज करने के लिए किसका भाग दोगे? 60 का। तो 30 एकम 30, 30 दूनी 60। क्यों 60 का भाग दिया जाता है? मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका भाई।
बोलो समझ में आया नहीं आया? तो मैं पे कह सकता हूँ 1/2 डिग्री आ गई, लेकिन कौन रेडियन में रखना है तो इस डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो π/180 से गुणा करेंगे, नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। बराबर चाप, सही है नहीं है? तो बोलो चाप की लंबाई कितनी है? चाप बोलो कितना है? सॉरी ये नहीं है ना, चाप कितना है? चाप तो हमें निकालना है, चाप हमें क्या करना है भाई? निकालना है। त्रिज्या तो पता है ना, त्रिज्या कितनी है? बोली त्रिज्या ही तो है ये त्रिज्या कहलाएगी इसकी, सही है नहीं है भाई? प्रेक्षक है तो यहाँ पे यू एक सर्किल बनेगा, नहीं बनेगा? यू एक बहुत बड़ा सर्किल बनेगा। तो ये हमारी त्रिज्या है, त्रिज्या की जगह आएगा 3,60,000, 3,60,000 किलोमीटर, ठीक है ना? अब काटे पीटी कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 कटी जाएगी, 18 दूनी 36 हो गया, 18 दूनी 36 से 36 कट गया एक बार, और कितनी जीरो आ जाएंगे? 3 जीरो, यानी 1000 आ गया, सही है नहीं है? यहाँ पाई है। देखो पहली बात तो ये है कि ऑप्शन पाई में ही दे रखा है भाई, किस में दे रखा है? पाई में। और पाई में ऑप्शन नहीं हो तो हम इसे 22/7 वैल्यू रख के फिर कर लेंगे, लेकिन फिलहाल पाई में ऑप्शन में यहीं पे छोड़ रहा हूँ। तो बोलो यहाँ पे मैं क्या करूँ? क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा कर दूँ, तो चाप को यहाँ तो 1 बचा, तो चाप आ गई इधर तो, और ये 1000 इस पाई से गुणा हो जाएगा, 1000 पाई। बोलो भाई 1000 पाई, सही है नहीं है? यही हमारा क्या है भाई? आंसर है। बता दीजिए कहीं कोई प्रॉब्लम है? दैट्स ऑल, है ना? ठीक है नहीं है? तो चाप हमारा आ जाएगा 1000 पाई आ जाएगा, ठीक है? अगर मान लो पाई की वैल्यू रखवाता है तो क्या रखेंगे भाई? 22/7 रखेंगे। क्या रखेंगे? 22/7। बता दीजिए कहीं पे किसी को प्रॉब्लम है क्या? है भाई? सवाल देख लो, आप बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो, आपको नजर आ रही हो तो, ठीक है नहीं है? बोलो आ रही है क्या? बता दीजिए आ रही हो तो, सही है नहीं है? ठीक है ना? हाँ बिल्कुल नहीं आएगी, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार आप अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार पीछे करके फिर देख ले भाई, ठीक है ना? है या नहीं है? क्लियर है? हाँ ठीक है, बिल्कुल देख लो आप, चाहे आपके समझ में आएगा सब कुछ, ठीक है? हम क्या कहना चाहते हैं, बोलो आगे चले क्या? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है ना? तो बस आप बने रहे, वीडियो को पूरा देखे करें भाई, आप पढ़ने पर थोड़ा ध्यान लगाए, है ना? समझ में आया नहीं आया? ठीक है, हम एक एक क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, इतनी मेहनत हम भी कर रहे हैं तो आप भी करो भाई मेहनत, ठीक है नहीं है? हाँ क्लियर है क्या? आगे आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको कराता जा रहा हूँ, तो आप इसका पूरी तरह लाभ उठाएं, है ना भाई? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्रति सेकंड 1 रेडियन कितने आरपीएम के बराबर है? क्वेश्चन देखो भाई, प्रति सेकंड 1 रेडियन कितने आरपीएम के बराबर है? कितने आरपीएम के बराबर है? एक छोटा सा क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, समझ में आया नहीं आया? ठीक है नहीं है? हाँ तो एक बेसिक क्वेश्चन है, आप इसे कैसे भी लगा सकते हो, ठीक है ना? कैसे भी सोच सकते हो इसको, कैसा भी, ठीक है ना? हाँ इंक कहाँ गई? ठीक है, हाँ भाई, प्रति सेकंड 1 रेडियन कितने आरपीएम के बराबर है, ये हमें निकालना है ना? ये हमें निकालना है। तो आप बता दीजिए, आपके कुछ पता हो, आपको याद हो तो। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? अब भाई तुम कर रहे हो भाई आरपीएम क्या होता है भाई? आरपीएम का मतलब होता है राउंड पर मिनट, राउंड पर मिनट, राउंड पर मिनट। समझ में आया नहीं है? राउंड पर मिनट क्या होता है? आरपीएम होता है। तो प्रति सेकंड 1 रेडियन, 1 रेडियन में कितने आरपीएम होते हैं मैं आपको बताता हूं, ये हमें डायरेक्ट याद रखना है, सही है नहीं है? आप याद रखना डायरेक्ट, 1 रेडियन में 9.456 आरपीएम होते हैं। समझ में आया नहीं आया? आरपीएम होते हैं, सही है नहीं है? 9.456 आरपीएम होते हैं। बोलो कोई दिक्कत है? तो ये आपको याद रखना है डायरेक्ट। समझ में आया नहीं आया? ऐसे मैंने तुम्हें बताया था 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, कितने डिग्री होते हैं, तो बताओ मैंने आपको क्या बताया था? 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड होते हैं। बोलो समझ में आया नहीं आया? डिग्री में 1 रेडियन, है ना? और 1 रेडियन में कितने आरपीएम होते हैं? 9.456। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? 9.456। क्लियर है क्या ये चीज? ठीक है, आप इसको याद रखना भाई, ठीक है ना? ये दोनों ही क्वेश्चन याद रखना, दोनों डायरेक्ट याद रखने हैं आपको, ये नहीं निकालने बैठ जाएं। क्लियर है नहीं है? हाँ तो ये छोटी छोटी चीजें आप थोड़ा याद रखना। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि हम छोटी चीजों की बात भी करने वाले हैं और अच्छे क्वेश्चन भी करने वाले हैं, ठीक है ना? बोलो भाई, कहीं पे किसी को प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए एक बार आप,
है भाई? है क्या किसी को दिक्कत? बिल्कुल नहीं है ना। आगे चलें क्या? आगे चलते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। ठीक है, बिल्कुल देखते हैं, रुको 1 मिनट बस। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो आप, ये कह रहा है यदि एक त्रिभुज के दो कोण, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण, यदि एक त्रिभुज के दो कोण 30 डिग्री 45 मिनट और 15 सेकंड तथा 29 डिग्री 14 मिनट 45 सेकंड है तो रेडियन में तीसरा कोण होगा, है तो रेडियन में तीसरा कोण होगा, है तो रेडियन में तीसरा कोण होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई, है ना? सही है नहीं है? तो आप बताओ, दो कोण आपको दे रखे हैं कुछ इस प्रकार, तीसरा कोण निकालना है, रेडियन में निकालना है। बिल्कुल निकाल लेंगे हम रेडियन में। ये हमें कोण डिग्री में दे रखे हैं, किस में दे रखे हैं भाई? डिग्री में दे रखे हैं। क्लियर है ना? सही है नहीं है? बोलो भाई, किस में दे रखे हैं आपको? ये डिग्री में दे रखे हैं। सही है ना? अपन को रेडियन में निकालना है। किस में निकालना है? रेडियन में। ठीक है, तो आप एक काम कर लीजिए, हम एक चीज जानते हैं कि मैं दोनों कोणों का योग तो कर लेता हूं पहले। अरे हमें पता है कि एक त्रिभुज है, ठीक है भाई, एक त्रिभुज है। ये इंक और कैसे समाप्त हो गई? 1 मिनट भाई, है ना? थोड़ा सा रुको 1 मिनट, वैसे इंक डाल लेता हूँ मैं ना। ठीक है, कहीं दिक्कत आ गई क्या? ये बच्ची, चलो अभी तो करते हैं ना अपन, फिर देखते हैं भाई। ठीक है, इसको देखते हैं। देखो भाई, है ना? ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोण है, तीन कोण ही तो होते हैं त्रिभुज में। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं भाई? 3 कोण होते हैं। कितने होते हैं? 3 कोणों में से दो कोणों की वैल्यू दे रखी है इसने, है ना? एक कोण ये रहा, मान लो ये कोण ये रहा और ये कोण ये रहा। सही है ना? तीसरा कोण निकालना है, तो आप एक काम तो कर ही लीजिए। हम तो एक चीज तो जानते, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग 180 होता है, ये आप जानते ही हो। समझ में आया नहीं आया? बोलो, होता नहीं होता? इन तीनों कोणों को जोड़ो, 180 आएगा नहीं आएगा? 180 में से दो कोण हमें पता है, तो पहले दो कोणों का योग निकाल लेते हैं। तीसरा कोण निकालने के लिए 180 में से घटा देंगे। समझ में आया नहीं आया? तो भाई मैं दो कोणों का योग निकाल लेता हूं पहले। तो देखो भाई, 30 डिग्री है ना, 45 मिनट और 15 सेकंड। क्लियर है क्या? है भाई? ठीक है ना? और इधर है 29 डिग्री 14 मिनट और 45 सेकंड। भाई थोड़ा सा क्या है, गड़बड़ हो रही है, इंक क्या हो गई इसमें, समाप्त हो गई मार्कर में। सही है नहीं है? ठीक है, पर मैं कराता हूँ, है ना? अब इंक डालने में क्या थोड़ा समय लग जाएगा, मैं आपका समय वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है नहीं है? क्लियर है ना? अब करते हैं, देखो अपन करके देखते हैं। मैं दोनों कोणों का योग निकाल लेता हूँ भाई। योग निकालो, 5 और 5 10 की 0, बोलो भाई 1 हासिल नहीं आएगी क्या? सही है ना? तो 4 5 और 1 6, तो बोलो भाई 60 सेकंड नहीं आया क्या? बिल्कुल आ गए 60 सेकंड, है ना? अब मैं इनको जोड़ के देखता हूँ, 5 और 4 बोलो 9 नहीं आया क्या? सही है नहीं? 4 और 1 कितना हो गया? 5 आ गया, तो भाई 59 मिनट नहीं आ गई क्या? 59 मिनट। ठीक है ना? इनको जोड़ो तो बोलो, यहाँ पे 9 और यहाँ पे कितना आया? 5, 59 कितना आ गया? डिग्री आ गया। लेकिन आप एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे आप एक चीज़ बताइए मुझे, 60 सेकंड में 1 मिनट नहीं होती क्या? बोलो भाई, होती है नहीं होती? 60 सेकंड है ना? ये मैं आपको पहले बता चुका, पहली क्लास में हमने सारी डिस्कस कर ली, छोटी छोटी चीज़ें। आप एक बार देख लेना भाई वीडियो को, समझ में नहीं है पीछे वीडियो आप अवश्य देख लेना एक बार। क्लियर है ना? हाँ, मैं सारी चीज़ें आपको बता चुका था। आप बताओ, मैं यहाँ पे इनको जोड़ा तो 60 सेकंड है, 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, तो बताओ 1 मिनट इधर नहीं चली जाएगी क्या? तो बोलो ये 60 मिनट नहीं हो जाएंगे क्या? बता दीजिए मुझे, यहाँ पे 60 मिनट नहीं हो जाएंगे क्या? 59 मिनट तो पहले से ही है, 1 मिनट ये जाएगी, 60 मिनट हो जाएगी। तो बताओ 60 मिनट हो गई, ये कितनी मिनट हो गई भाई? 60 मिनट।
समझ में आया ना। 60 मिनट हो गई। आप बताओ 60 मिनट में पूरा 1 डिग्री नहीं हो जाएगा क्या? बोलो भाई 60 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा? 1 डिग्री हो जाएगा। तो 1 डिग्री इधर गया तो 59 और एक 60 डिग्री हो गया। तो कुल मिला के मैं आपसे कह सकता हूं कि टोटल हमारा जो दोनों कोणों का योग है वो 60 डिग्री है। बोलो भाई इन दोनों कोणों का योग 60 डिग्री नहीं है क्या? बिल्कुल हो गया ना। जोड़ने पर पता लगा कि दोनों कोणों का योग कितना है? 60 डिग्री है। तो आप बता दीजिए मुझे कि 60 डिग्री आ गया दो कोणों का योग, सही है नहीं? दो का योग। तो मुझे तीसरा कोण चाहिए। कौन सा कोण चाहिए? तीसरा। तो तीसरा कोण आपको चाहिए, तीसरा कोण, ठीक है। अब तीसरा कोण निकालना है तो आप बताओ तीनों कोणों का योग होता है 180। 180 में से 60 घटा दो। बोलो भाई कितना आएगा? 120 डिग्री नहीं आएगा क्या? बोलिए भाई बताओ 120 नहीं आएगा क्या? लेकिन आप एक चीज मुझे कंफर्म कर दीजिए कि जो 120 ये आया है, 120 ये हमारा 120 डिग्री जो आया है वो बताओ डिग्री में आया है, जबकि हमारे ऑप्शन किस में है? रेडियन में है। तो मैं इसे रेडियन में चेंज कर लूँ क्या? और रेडियन में चेंज करूंगा तो आप बताओ 120 गुणा पाई बटा 180 से गुणा नहीं करोगे क्या? बोलो समझ में आया नहीं आया? पाई बटे 180 से गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आप बताओ यहाँ पे मैं इसे काटूं, 0 से 0 कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा? 6 से काट ले, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो ये हमारा आ गया। बताओ भाई 2 को पाई से गुणा करेंगे 2 पाई आ गया, 2 पाई है ना। और नीचे कितना आ गया? 3 आ गया। बताओ यही हमारा आंसर नहीं है क्या? तो तीसरा कोण ये आया नहीं है। बताओ भाई एक बार, सही है नहीं है? क्लियर है क्या? आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा? भाई बताओ एक बार, है ना। थोड़ा सा है ना इसके लिए दिक्कत हो रही होगी मुझे पता है, ठीक है। लेकिन मैं आप बोल भी तो रहा हूँ ना साथ साथ, थोड़ा सा अभी थोड़ा क्या है कर लो भाई एक बार, है ना। थोड़ा सा आप एक बार समझना, है ना। 120 है ये भाई, कितना है? 120 है ना। 120 डिग्री आया। इसको मैं रेडियन में चेंज करूंगा, पाई बटे 180 से गुणा करूंगा, 0 से 0 कट गया, 6 से काटो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 पाई बाई 3 आ गया। तो 2 पाई बाई 3 आपका क्या हो जाएगा? तीसरा कोण हो जाएगा। यही हमसे पूछ रहा था, लेकिन वो कोण रेडियन में पूछ रहा था। किसे पूछ रहा था? रेडियन में। तो रेडियन में निकाल लिया क्या भाई हमने? बिल्कुल निकाल लिया ना। सही नहीं है? बताओ भाई आपके कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? भाई बता दीजिए एक बार, बोलो ठीक है नहीं है? बताओ भाई, सही है ना। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ आपका एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों में से 2 कोण दे रखे हैं, लेकिन कुछ इस प्रकार दे रखे हैं मिनट और सेकंड, ठीक है ना। हमने इनको दोनों को जोड़ के देखा तो 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 60 डिग्री। कैसे बना? मैंने जोड़ा 60 सेकंड आया। 60 सेकंड में 1 मिनट होती है, तो मिनट में मिनट जुड़ जाएगा। ये 59 मिनट थी, 1 मिनट और जोड़ा तो 60 मिनट हो गए। 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, ध्यान रखना। तो डिग्री में डिग्री जुड़ जाएगा। 59 डिग्री पहले से ही 1 डिग्री और चला जाएगा तो 60 डिग्री हो जाएंगे। तो 2 कोणों का योग 60 डिग्री हो गया। तीसरा निकालना है तो तीनों कोणों के योग 180 होता है। 180 में 60 गया, कितना बचा? 120 बचा। और 120 को हमें डिग्री आएगा, लेकिन वो ऑप्शन है नहीं, रेडियन में। रेडियन में है तो मैं रेडियन में चेंज कर लूंगा। ये हम जानते, पाई बटे 180 से गुणा करें तो किस में चेंज जाएगा? रेडियन में चेंज जाएगा। सही है नहीं है? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? 2 पाई बाई 3। बताइए भाई, कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलो भाई एक बार। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना, सही है? हाँ भाई ठीक है। तो बाकी आज के लिए बहुत इतना ही, ठीक है ना। थोड़ा समय आपको भाई कम मिल रहा है, मैं मानता हूँ, ठीक है ना। लेकिन थोड़ी समस्याएं कुछ ज़्यादा ही है। मैं फिर भी आपके सामने वीडियो लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, कैसे भी करके, ठीक है, टाइम निकाल के कैसे। मान लो आपको ये चीज़ें शायद हो सकता है मालूम ना हो, है ना, मतलब इतना आप नहीं समझ पाए, शायद हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए थोड़ा थोड़ा समय निकाल ही रहा हूँ, ठीक है। तो आप इन वीडियो को अवश्य देखें। जितना पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, इसका भरोसा फिर मैं आपको दिलाता हूँ। यहाँ कोई दिक्कत कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। तो आप पढ़ते रहें, इसी प्रकार पढ़ते रहें और भाई लग जाओ आप, ठीक है। नहीं है क्लियर है? तो मेहनत अच्छी तरह से करो, है ना, बिल्कुल ठीक है। तो जो चीज़ें नहीं आए समझ में, आप कमेंट्स बॉक्स में एक बार लिख दिया करो कि भाई गुरुजी ये चीज़ समझ में नहीं आई, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। क्लियर है कि भाई मैं उसको क्या है पूरा सोल्व कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं बताऊं, ठीक है, बताऊंगा जरूर। लेकिन आप कमेंट्स तो आने चाहिए एक बार कि भाई कमेंट्स में ये आ रहा है नहीं आ रहा। और वीडियो पसंद आए तो भाई आपको पता ही क्या करना है, ठीक है। नहीं मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, क्लियर है ना। हाँ, तो बाकी हम कल मिलते हैं, है ना। जय हिंद, जय भारत, है ना। थैंक यू, ओके ना, बाय।